I guess while batting, it was a very tricky wicket. When I went inside and when Hardik came, we were not aiming 170. We were aiming around 145 was a good total on the wicket. But yeah, like the way Hardik batted and he scored a strike rate at 200 almost. So it changed the momentum for us, and I guess we almost 20, 30 more. We ended up almost 169. And bowling, we knew when like we batted 20 overs, so we knew the wicket how it was behaving. So our bowlers knew how to bowl on that wicket because we were bowling second. So that helped. So that helped. Uh, I went around 10th or 11th over. So when I played few balls, so sometimes what happens when you aim higher, you end up getting lesser runs. So it's better to aim less target, and then when you are in good position, definitely you can get those 10, 15 or 20 runs extra. No, overall, obviously, we had a strategic timeout as well at that time, and plus, like me and Surya were batting, and then later on Hardik also came. So we were just aiming a realistic target, and if we try to achieve that, and if we are in good position, automatically we'll be ending up 15-20 more, which happened in today's game. कुणाल हार्दिक जो कम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर थे आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी उन्होंने अपने गेम पर किस तरह से वर्क किया आप उनको क्लोजली देखे क्या इंसाइट दे सकते हैं उन्होंने अपने गेम पर किस तरह से वर्क किया और दूसरा सवाल ये है कि पहले जब देखा जाता था कि हार्दिक स्पिनर्स को बेतहाशा मारते थे लेकिन अभी जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स लाइक रबाडा और क्रिस मॉरिस उनको भी जिस तरह से वो आउट ऑफ द ग्राउंड मार रहे हैं वो फिक्स हिटिंग का जो पेसर्स के खिलाफ जो फिक्स हिटिंग है उसके ऊपर उन्होंने किस तरह से अपने गेम में काम किया आई गेस जो हार्दिक गेम से बाहर था इंजरी के वजह से प्लस जो इशू हुआ था 7-8 महीने तो ऑब्वियसली उसने फिटनेस पे बहुत वर्क किया है और हार्दिक ऐसा प्लेयर है या मैं तो हार्दिक से बचपन से हम लोग साथ में क्रिकेट खेले हमेशा उसके लाइफ में क्रिकेट प्रायोरिटी रही है चाहे कुछ भी हो सो आई गेस उसके जो वर्क एथिक्स है वो आई गेस मैंने बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैंने बहुत कम प्लेयर्स में देखे जो वो हार्ड वर्क पुट इन डे आउट करता है और हमेशा उसका गोल या हम लोग का गोल वही रहता है कि आप अपनी गेम इम्प्रूव करो अगर आप इम्प्रूव करोगे तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे जैसे कि आपने बोला कि वो पहले स्पिनर्स को मार रहा था तो जो ऑफ टाइम मिला तो उसने उसके गेम पे वर्क किया और आज उसको रिजल्ट मिल रहा है और सबसे एक मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है हार्दिक की जो उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड है और ही इज़ वेरी डेडिकेटेड व्हेन इट कम्स टू हिज क्रिकेट क्योंकि हमेशा आई गेस जब 15 साल का था 14 साल का था तब से उसकी प्रायोरिटी क्रिकेट ही रही है बाकी सब चीज़ें दूसरी आई है सो वही उसका जो कॉन्फिडेंस उसका जो डेडिकेशन है और आप देख रहे हो हर एक साल अगर आप देखो तो उसने अपने गेम में कुछ ना कुछ ऐड किया है सो वही आई गेस और वही चीज़ वो कंटिन्यू करता है और वो भी उसमें भी सेल्फ बिलीव बहुत है वो कॉन्फिडेंट बहुत है और उसको भी हर एक मैच में कंट्रीब्यूट करना है सो आई गेस मैं खुद उसके पास से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ कि आप कैसे कॉन्फिडेंट रहते हो कितना भी दिक्कत आता है बट आप हमेशा अपने आप को बैक करना कभी कभी आप डाउट भी करते हो बट वो चीज़ मैंने हार्दिक में नहीं देखा सो आई गेस वो उसके पास एक अलग क्वालिटी है कुणाल आपने जैसे कहा कि हार्दिक कभी गिव अप नहीं करते हैं अभी पीछे काफ़ी उनके साथ बुरा वक्त रहा जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह से आप हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में भी वो चुने गए हैं अभी जब आप ग्राउंड पे खेल रहे थे दोनों में दोनों तो कभी आप दोनों के बीच ऐसा भी होता है कि इस गेंदबाज को मैं मारूंगा और उस गेंदबाज को आप मारना मैंने हमेशा देखा आप दोनों के बीच चलता रहता थोड़ा थोड़ा कभी नहीं ऐसा तो कभी नहीं होता सर क्योंकि वही कोशिश वही रहती है कि हम जब भी बैटिंग करें हम दोनों मारे बट हाँ कभी दिन होता है कभी वो मारता है कभी मैं मारता हूँ बट इवेंचुअली हम लोग क्रिकेट सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं क्योंकि इवेंचुअली टीम स्पोर्ट है तो जो भी टीम की डिमांड है वही करने को कोशिश करते तो वैसा तो कोई प्लान नहीं रहता कि मैं ये बॉलर को मारूंगा वो बॉलर को मारेगा लास्ट टू क्वेश्चन Kunal, you spoke about your partnership with Surya. If you look at both the teams, after good opening partnerships, both the teams lost quickly. So how crucial and what was the thought process between your partnership and
Even if it meant that the boundaries didn't Yeah. come in. It was a tricky wicket, which I said. So when me and Surya were batting, we were not thinking of getting some 9 or 10 runs in an over. We were just trying to, get those 4-5 crucial overs where we can set a good platform for Hardik and Pollard. And if we are set, we can also carry on that same momentum. So yeah, it was a crucial partnership in that particular moment. And yeah, we ended up where we wanted to. Last question, sir, please. कुणाल, कई बार देखा गया कि स्पिनर जो है नए तरह के एक्शन निकालते हैं. आज आपने भी केदार जाधव की तरह एक एक्शन किया, तो ये किस तरह का मतलब चेंज आप क्या एक गेंदबाज के तौर पर क्या सोचते हैं इस बारे में? सर जैसा T20 फॉर्मेट जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैसे सब प्लेयर्स के पास जो स्किल आ गई है बैटिंग में, आके ही छक्का मार रहा, तो वही बॉलर, एज अ बॉलर आप कुछ ना कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो. तो वही चीज़ मैंने ट्राई की कि उस टाइम ऋषभ पंत मारने को देख रहा तो एकदम गट फीलिंग आया कि मैं ऐसे डाल सकता हूँ, तो मैंने डाल दिया बॉल.